of silver carbonate. एक मिनट में लिखते जा बेटा। ये क्या हो गया? एक मिनट, ये निधि का स्क्रीन कैसे आ गया? ओके फाइन, चलो टेल मी बेटा। सॉरी। Yes, sir. 2.76 G of silver carbonate on being strongly heated. एक मिनट, सिल्वर कार्बोनेट ऑन strongly heating Yield a residue weighing. yield a residue Weighing. okay, yield a residue. So options: 2.16 G. 2.16 G, 2.32. हाँ, 2.48 हाँ, and 2.64. तो बेटा अभी है ना, ऐसे क्वेश्चन में पता ना आपको पहले ऑलवेज क्या लिखने का? ऑलवेज रिएक्शन लिखने का। हाँ, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर इज Ag, कार्बोनेट इज गाइस CO3. CO3। CO3 के ऊपर क्या चार्ज रहता है बेटा? 2। 2 इज अ वैलेंसी। यस, 2 माइनस 2 इज अ वैलेंसी। और सिल्वर की वैलेंसी इज ओनली 1 ऑलवेज, सोडियम के जैसे। याद रहेगा अभी? चलो क्रॉस करो, मल्टीप्लाई, तो सिल्वर कार्बोनेट बन गया। ठीक है, सिल्वर कार्बोनेट का फॉर्मूला इज वेरी इजी। कैन यू प्लीज टेल मी आरती व्हाट हैपेंड हियर? यस सर। बोलिए। Ag और CO3 दोनों का वैलेंसी लिखा। Ag का वैलेंसी 1 है और कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3 मिला। ग्रेट। अभी इसको स्ट्रांगली हीट करो। चलो, ऑन स्ट्रांगली हीटिंग, हीट करने पे तो बेटा वेरी सिंपल, क्या बाहर निकल जाता है? रिएक्शन एक Ag सिल्वर कार्बोनेट ऑन व्हाट? स्ट्रांगली हीटिंग पे क्या सिल्वर ऑक्साइड बना दिया बेटा। देखो 3 यस सर। ऑक्सीजन है ना ये, तो Ag का वैलेंसी कितना? 1. 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2. ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 ना, 2 वैलेंसी, राइट। सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? Ag2O, बराबर। यस बैठा सर। दिमाग में? क्या? Ag का Ag2O, फाइन। वैलेंसी। यस सर। हाँ, ओके। तो आपको इतना समझ रहा है कि ये 1 मोल टूटेगा तो ये 1 मोल रेसिड्यूज डेवलप्ड होगा, बाकी का ये स्वाहा हो जाएगा, राइट? सर क्या रिपीट। बोला मैंने? ये 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट टूटेगा तो ये 1 मोल Ag2O रेसिड्यू डेवलप होंगे और ये बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये ओके सर। सॉलिड स्टेट में है ना, इसके लिए इसको रेसिड्यू वर्ड बोला। रेसिड्यू मतलब बचा हुआ चीज।
ये तो बाहर स्वाहा स्वाहा मतलब बाहर निकल गया ना गैस फॉर्म में। नहीं समझा? समझा सर। ओके चलो, तो इधर सिल्वर का वेट याद रखो सब लोग, 108। कितना है सिल्वर का वेट? 108। ओके 108, 2 बार 108 तो कितना हो जाएगा? 216. 216। 216। कार्बन इज व्हाट? 12। 16 3 जा 48, sir. 48। टोटल मारो फटफट। 276. 276। ग्रेट। तो बेटा क्या 270 वन मोल बेटा आरती, 1 मोल मतलब 276 ग्राम को हीट देते हैं, तो इधर रेसिड्यूज कितना ग्राम प्रोड्यूस होता है बेटा? 2 एजी मतलब 216 और ये 16, राइट? यस सर। क्या स्टेटमेंट बनाओ? 276 ग्राम्स सिल्वर कार्बोनेट ऑन स्ट्रांगली हीटिंग, बोलो, प्रोड्यूसेस, बराबर? क्या लिखा मैंने आरती, पढ़ो। 276 G of GAG2CO3 on strongly heating produces 232 gram residue. बराबर? तो Yes क्वेश्चन sir. में कितना लाए हो आप? सिर्फ 2.76 grams of Ag2O, that is silver carbonate on strongly heating, x ग्राम रेसिड्यूज प्रोड्यूस करेगा, बराबर? Yes sir. x निकाल पाओगे बेटा? Yes sir. हाँ कि ना? दैट इज, ठीक है बेटा? ये Yes sir. दो पॉइंट आगे लेना है, राइट में। राइट पे लाए तो लीना रो दी डिक्रीज, ठीक है? हाँ कि ना? Yes sir. तो ये दैट इज 2.32 ग्राम बेटा, राइट? So I'll be selecting here what? Which option am I clear? 2.32. Option 2. Yes sir. Thank you. तो इसमें इसमें बेटा टफ पार्ट क्या था? रिएक्शन लिखना। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने मैक्सिमम रिएक्शंस आपके दिमाग में रहेंगे। आप ऐसे पूछोगे मुझे तो मैं ऐसे क्लियर करूंगा, सबको एक्सप्लेन करूंगा। एक का डाउट सबका फायदा। देखो वेरी सिंपल स्टोरी, एक पढ़ता है, डाउट पूछता है तो सबका फायदा होता है गाइस। इस तरह से सब लोग पढ़ेंगे तो एक दूसरे का कितना जबरदस्त फायदा होगा गाइस। सी, तो ऐसे कर करके हमें माइलस्टोन अचीव करना है गाइस, अगेन विद ट्रिमेंडस रिजल्ट प्रोड्यूस करना है गाइस। एम आई क्लियर? बोलो आदि, और एक क्वेश्चन था ना आपका, Yes sir. बोलिए। If isobutane and N-butane एक मिनट, इफ आइसो, हाँ N-butane are present in a gas, एक मिनट, ठीक है, then how much oxygen हाउ मच ऑक्सीजन should be required for complete combustion of 5 kg of this gas? ऑप्शंस, ऑप्शन बोलो आरती। 1.8 kg,
हाँ 9 kg, हाँ 17.9 kg, हाँ। 27 kg। तो जरा आरती जी, हमारा टैगलाइन वो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का याद करो। पहले क्या लिखना है? रिएक्शन लिखना है। एक का क्या दिया होगा? इंफॉर्मेशन। एक का सर्टन चीज फाइंड करना होगा, राइट? फाइंड करना यस है सर। ऑक्सीजन का। इंफॉर्मेशन दिया है आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन ब्यूटेन का। गैस का, राइट? यस सर। याद आ रहा है? तुम लोग कैसे आगे करते थे इसमें, याद करो जरा। इंफॉर्मेशन से पहले क्या निकालते थे उसके? मोल्स। फिर कंपेयर करके, रिएक्शन से कंपेयर करके, किसमें से कंपेयर करके? बोलो। रिएक्शन के अंदर कंपेयर करके ऑक्सीजन के मोल्स ढूंढते थे हम लोग। यस सर। और ऑक्सीजन के मोल्स मिल गए, हार्ट मिल गया उसका, तो जो ऑक्सीजन का ढूंढना है जो वो चाहिए मिल वो फाइंड जाएगा। आउट कर सकते हैं। याद आ रहा है यस कि सर। नहीं, पहले बोलो। यस सर। ओके, तो यार सर पहले तो हाँ बोले, सॉरी। सर आज आज का चैप्टर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं कर रहे हैं? मैं नहीं, थोड़ा लेट स्ट्रक्चर ऑफ आया हूँ। एटम कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन जिसको डाउट है वो सॉल्व करके विल बी ओके कमिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कल ओके सर। एग्जाम है ना, हाँ हाँ पता है सर। इसके लिए अभी डाउट नहीं सॉल्व करूंगा तो एग्जाम में मार्क्स कम आएगा ना, इसके लिए थोड़ा डाउट सॉल्व करके देन आई एम मूविंग इट। इसके लिए मैंने मीत को रिवीजन के लिए ना बोला कि रिवीजन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फिर अपना आगे आगे चैप्टर्स नहीं होगा, गिन के दो ही चैप्टर हुआ है, राइट मीत? यस सर, बराबर बराबर सर। तो जरा सा जो जो डाउट है वो फटफट पूछते जाइए। तो इधर अब्दुल्ला जी क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। क्या सर मेरे को भी इंफॉर्मेशन एक दो दिया है? कॉन्सेप्ट में डाउट था। हाँ वही करते हैं ना, कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। जो जो नहीं आता है वो कल के एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, दैट्स द मेन ओके सर। इंटेंशन। तो भाई ये क्वेश्चन में क्या था जरा समझा? इंफॉर्मेशन जो दिया है वो, उससे क्या निकालना है? उसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो ऑक्सीजन के मोल्स मिल जाएंगे, कंपेयर कर करके रिएक्शन को फिर जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा। जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा। ग्रेट, चलो ग्रेट गाइस। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन। गाइस आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अलग अलग है, बट फॉर्मूला इज सेम। क्या स्ट्रक्चर इज? बोलो जल्दी। डिफरेंट। बट फॉर्मूला इज सेम। अभी ये गैस को बेटा आप ऑक्सीजन के साथ जलाओगे, ठीक है? तो कार्बन क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कितने कार्बन है? 4। बराबर। और हाइड्रोजन क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। बराबर की नहीं? यस हाँ सर। की ना? तो कितने ऑक्सीजन हुए इधर? 4 टू जा 8। 5 वन जा 5। 8 और 5 13। 13, तो 6.5 इंटू 2 हो गया 13। हो गया ये मेरा बैलेंस रिएक्शन। यस इधर तक कोई सर। प्रॉब्लम है गाइस किसी को भी? नो सर। ओके। नहीं। तो अभी आरती जी एकदम ध्यान से देखो इधर, ये इधर ही पटपट करो। मुझे कार्बन के मोल्स निकालने बेटा। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये 5 kg गैस दिया है बेटा। 5 kg मतलब
5 kg 5000 मतलब ग्राम. 5000 ग्राम, राइट? Yes, sir. ओके, तो इधर ये है ना, मैंने अभी गिवन मोल्स निकालने का फॉर्मूला, Yes, sir. दैट इज गिवन वेट Given अपॉन weight upon molecular weight. मॉलिक्यूलर वेट। तो इधर बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 4 कार्बन 4 इंटू 12, 10 हाइड्रोजन 10 इंटू 1, राइट? 1. Yes, कितना sir. हुआ बोलिए? 58. 58। इधर मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखूं मैं? 58. मोल्स मिल गए, 5000 डिवाइड बाय 58, हाँ कि ना? Yes, sir. अभी इधर जो गैस है उसके मोल्स आपको पता चल गए, 5000 बाय 58। कंपेयर करो इधर, आपको पता है क्या रेशियो चल रहा है? 1:6.5, राइट? Yes, sir. ये किसके मोल्स है? 1 मोल किसका है? T4H10 का है. C4H10 का, दैट इज ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन वर्सेस ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो, राइट? Yes, sir. अभी C4H10 के मोल्स कितने मिले? 5000 upon 58. तो इधर ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, समझा? Yes, sir. दैट इज 5000 अपॉन 58 इंटू 6.5. 6.5। क्लियर है इधर तक? ये ऑक्सीजन के मोल्स क्लियर, इधर लिख दूं मैं? एवरीवन, किसी को भी एक्सप्लेन करने बोलूंगा, फटफट एक्सप्लेन करना। ऑक्सीजन के मोल्स क्या होगा जल्दी? 5000 बाय 5000 upon 58 58 इंटू into 6.5। 6.5. और अभी ऑक्सीजन का वेट निकाल सकते हो, कितना ऑक्सीजन Yes, वेट sir. लगेगा? देखो ये केजी में है ना ऑप्शन सब, ये किसमें है? केजी में है ना, तो केजी इधर में इधर तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. नहीं है, केजी में ही रहने दो, चलो ठीक है, Yes, हाँ sir. कि ना? ओके, तो इधर इधर ऑक्सीजन के मोल्स है मेरे पास, ऑक्सीजन का वेट फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन के मोल से ऑक्सीजन का वेट फाइंड आउट करना है, तो क्या करूं? Given weight upon molar weight. ओ ग्रेट, चलो वेरी गुड। तो इधर गाइस मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स कितने मिले हैं? 5 upon 58 into 6.5. बराबर, दिस इज वेट ढूंढना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 16. हाँ, इधर मॉलिक्यूलर वेट क्या है ऑक्सीजन का? एनीवन फास्ट, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है. तो फिर मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2 ऑक्सीजन का? 32. तो 32 इतना टाइम टाइम क्यों लग रहा है इतना सबको? 32, 32 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, हाँ कि ना? Yes, sir. सो तो गिवन वेट विल बी व्हाट? 32 इंटू 5 इंटू 6.5 अपॉन 58, right guys? I'm doing on the page, that is given weight equals to what? 5 kg into 6.5 into 32 upon 58। now it's 58. calculation easy, ये कितना जाएगा? 27 और ये 16, राइट? हाँ कि ना? भी इधर एवरीवन, मैंने ना इसको 27 को 26 बनाया, 13 5 जा और 13 2 जा, दिस इज 2 8 जा, ठीक है? 8 5 जा 40, 40 का पॉइंट मतलब 20, अप्रोक्सीमेटली 20, बराबर?
इधर मैंने क्या किया, 27 से 26 किया, इसके लिए थोड़ा बढ़ा हुआ आंसर आया। अब इसको 20 से थोड़ा कम करेंगे तो इट विल बी 20 से थोड़ा कम करेंगे तो इट विल बी 17.9 गाइस। नहीं समझा? समझा सर। क्या बोलो, ये निकुंज सर का स्टाइल है। वापस कैसे किया कैलकुलेशन अब्दुल्ला जी? क्या किया जल्दी बोलो। 5 kg फटफट, 6.5 इंटू 32 अपॉन 58 था, 58। राइट? तो मैंने क्या किया पहले, अभी क्या कर सकते हैं अपन, बोलिए। 27 को सर 26 नीचे, बना दो। हेलो। हाँ हाँ, हेलो सर। बोलिए बोलिए, सॉरी। सर नीचे 29 आएगा, 27 नहीं। अच्छा 29 आएगा, सॉरी सॉरी, 29 आएगा। तो अभी कैसे करेंगे, इसको सिक्सा करके जाएगा, चलेगा? 5 6 30, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा बेटा। 29 का क्या अज्यूम किया हमने, बोलो ना। 30। 30, 30। सिक्सा गया। अभी इधर से क्या आएगा आंसर, इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, 66, थोड़ा सा आगे पीछे, तो क्या हो जाएगा ये, 1.1। बराबर है। तो 16 1 जा 16, और ये ऑलमोस्ट क्या आंसर आया, नहीं समझ रहे? बराबर, मल्टीप्लीकेशन वीक है, ये समझा कि नहीं? अंडरस्टूड सर। ओके ओके। सो हियर guys, very important part, 17.6 कैसे है, एम आई क्लियर एवरीवन? यस आपको सर। कैलकुलेशन फटाक से करना है एग्जाम में। आपने खुद देखा, एक्सपीरियंस किया, क्यों फटाक से करना है, क्यों फटाक से करना है? टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है, एक एक चीज करने बैठेंगे प्रॉपर एकदम, एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम चले जाएगा भाई। तो अभी मेरा मेथड क्यों करना है वो भी समझ में आया? हाँ सर, समझा। ओके, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का बीच बीच में, क्योंकि देखो अभी हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, तो पीछे का चैप्टर का जो जो क्वेश्चन नहीं समझता है तो वो ऐसे आप पूछोगे, तो थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट तो पढ़ सकते हैं ना गाइस, आधा आधा घंटा थोड़ा, वी कैन डिवोट इन इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, फाइन एवरीवन, एम आई क्लियर? यस सर। जिसको जो यस नहीं सर। आता है मेरे को भेज के रख दो, आई विल बी टेकिंग दैट। एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी वांट? डाउट। सर मेरे को हाँ, सर वो एक मोलालिटी और मोलालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था खाली। मोला रीटी, लिटी, LITY। मोलालिटी और बस। मैं नहीं समझा, क्वेश्चन पूछो वापस। सर वो मोलालिटी का कॉन्सेप्ट था ना। मोलालिटी, अच्छा, हाँ सर। व्हाट इज मोलालिटी इन शॉर्ट, ऐसा ना? हम्म। तो मोलालिटी एनीवन? Number of moles of solute upon kg, weight in kg. और अच्छे से, Uh, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। okay, sorry sir. नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इतना तो आपने याद रखा, दैट इज द अप्रिशिएबल बेटा। सो एवरीवन, क्या बोला उन्होंने, समझ रहा है कुछ? क्या, व्हाट इज मोलालिटी? हाँ, मोलालिटी इज नथिंग बट अ व्हाट अब्दुल्ला जी, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन व्हाट बेटा, वेट ऑफ, Weight of solvent in kg.
यस, मतलब बेटा अब्दुल्ला जी, इसमें पानी हमने 800 ग्राम डाला है, सॉरी 800 ग्राम। ओए अब्दुल्ला जी, यस सर। और 200 ग्राम एल्यूमिनियम डाला है, ठीक है। एक सॉल्यूशन बना है हाँ सर। क्या? 800 एल्यूमिनियम। ग्राम्स वाटर है हम्म। और 200 ग्राम एल्यूमिनियम। 200 ग्राम एल्यूमिनियम है। तो इधर मोलालिटी ढूंढना है, बराबर? क्या ढूंढना है? मोलालिटी। मोलालिटी। तो एल्यूमिनियम के मोल्स ढूंढने हैं आपको अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट, वाटर, वाटर कितना है? वही है ना सॉल्वेंट। यस सर। किलोग्राम में कन्वर्ट किया मैंने, 800 ग्राम मतलब 0.8 किलोग्राम। ये लिख के करूँ इधर, 1 नहीं सर, समझ किलोग्राम। गया। अच्छा आगे सुनिए, अभी 0.8 kilogram. Now guys, number of moles of aluminium. Anyone? Number of moles of aluminium, weight of aluminium upon molecular weight of aluminium. Yes or no? Weight of aluminium जल्दी, molecular weight of aluminium, ये सब याद। 27. यस, 24। फटाक से हाँ, याद रखना। 27। 27। देखो, ऑड, डबल प्लस वन, Double plus 1, even double. इवन डबल, ग्रेट। तो ये अपॉन नीचे आ गया 27, ठीक है। नाउ यू कैन गाइस सॉल्व इट आउट। कैसे करना है समझ में आया? मोलालिटी, इट्स अ यस सर। एनीथिंग एल्स अब्दुल्ला जी? I have a doubt. आई होप इधर तक क्लियर हुआ मोलालिटी। Sir, I have a doubt. या आई हैव सीन इट, बट लेट मी क्लियर फर्स्ट अब्दुल्ला जी, देन आई एम कमिंग टू यू। यस सर, क्लियर। फाइन, सो आई एम नाउ नथिंग एल्स और नो समथिंग इज सर, देयर? नथिंग एल्स। ओके ग्रेट। चलो तो इधर अभी मीट का डाउट, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन एवरीवन एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। एलिमेंट एक्स और वाई combines to form two compounds X2Y. Find the atomic weight of X and Y. Find the atomic weight of X and Y. If weight of 0.1 moles of XY is 10 gram, जरा प्लीज रीड कीजिए ना मित। फाइंड, Sir, element X and Y combine to form एक मिनट, two एलिमेंट X and Y कंबाइन, combine two compounds कौन सा? XY and X2Y. ओके, Find the atomic weight हाँ of X and Y हाँ, if the weight of 0.1 moles of XY हम्म is 10 grams हम्म and 0.05 moles of एंड 0.0 हम्म moles of X2Y is 9 grams. ओके ग्रेट। So options. So हाँ, A 30. So options. ऑप्शंस, ओके, So 30, 20, हाँ 80, 20. Second. Third, sir, 60, 40. हम्म Fourth, sir, 20, 30. सो गाइस देखो एकदम सिंपल है, ये जो दिया है उस पे फोकस करो एवरीवन। एवरीवन गिवन
क्या दिया है? सर 0.1 मोल मोल्स Okay. दिए सर. 0.1 moles. Okay. इसको, ये कंपाउंड को मैं तोड़ूंगा. सी, 1 मोल ऑफ XY को अगर मैं तोड़ूंगा तो आई गेट 1 मोल ऑफ X प्लस 1 मोल ऑफ Y. कम अगेन. Yes. सर XY कंपाउंड को तोड़ेंगे so we'll get 1 mole of X and 1 mole of Y. और अच्छे से 1 मोल ऑफ XY को तोड़ेंगे तो आई बी गेटिंग 1 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y, राइट? Yes sir, correct. सो 0.1 मोल ऑफ XY को तोड़ेंगे तो So we'll get 0.1 mole of X and 0.1 mole of Y. am I clear? Yes sir. Everyone, am I clear? Yes or no? Yes, sir. और ये 0.1 मोल ऑफ X, 0.1 मोल ऑफ Y, that is 0.1 मोल ऑफ XY, weighs how much? 10 gram. Equation number 1. Can you please guys, anyone can me explain क्या कर रहा हूं मैं? मेरे को क्या इंफॉर्मेशन दिया था? Can you adopt and can you do it again? 0.05 मोल ऑफ X2Y टूटेगा तो क्या बनेगा? Let me tell you here, everyone, please pay attention. That is 1 मोल ऑफ X2Y अगर टूटा तो क्या मिलेगा मुझे? 1 mole of X2 plus 1 mole of Y. ध्यान से, 2X है बेटा, तो 2 मोल्स ऑफ X प्लस 1 मोल ऑफ Y. क्या बेटा? कितने X है उतने X मिले ऐसे 2X. 2x है तो 2. हाँ, 1 मोल ऑफ X2Y में 2X है तो आई बी गेटिंग 2 मोल्स ऑफ X. नहीं समझा आरती? चलो समझा इधर. सर. समझा. 1 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आरती? सोडियम 1 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड तोड़ेंगे तो 2 मोल्स ऑफ 2Na सोडियम plus मिलेगा. 1. यस, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. मैं राइट एवरीवन? हाँ कि ना? Yes, sir. तो चलो इसको तोड़ो फटफट. 0.05 मोल्स ऑफ X2Y. बोलिए क्या होगा? 0.05 0.1 मोल्स मोल ऑफ. ऑफ X2. अच्छा, मतलब ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई किया आपने, दैट इज 0.1 मोल ऑफ X ओनली. Yes, नहीं sir. सर? ओके. एंड 0.05 into 1, that is, इधर तक क्लियर है? एनीवन हैज एनी डाउट? शुड आई कम अगेन वंस मोर? No sir, got it. ओके. सो उसका वेट आ रहा है 9 ग्राम. इक्वेशन नंबर 2. आई होप आई एम क्लियर अप टिल नाउ. Yes, sir. ग्रेट. अभी ये दोनों को मैं क्या करूं तो मुझे X और Y की वैल्यू मिले? मैथ्स, एल्जिब्रा, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, आई डोंट नो विच. Subtract करेंगे. Yes, sir. Subtract Addition. सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके. तो क्या कैंसिल हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा. हाँ बोलो बोलो, गो अहेड बेटा. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिला? जल्दी बोलो. राइट? और 10 minus 9, दैट इज 1 ग्राम. एवरीवन, सब्ट्रैक्ट क्यों किया समझा? डायरेक्ट y मिल रहा है. बोलो ना. तो 1 upon 0.05, आंसर विल बी, एनीवन? क्या है? y 1 upon 0.05. पॉइंट को आगे लिया.
सर 100/5. यस, दैट इज 10⁻², ऊपर आएगा तो 10⁻², दैट इज 100/5, दैट इज 20. 20. कैसे आया समझा? 20 y दो है इधर, ओए x निकालना पड़ेगा. x निकालने के लिए क्या करो अब्दुल्ला जी? सर सब्स्टिट्यूट. यार ग्रेट. तो कोई भी एक इक्वेशन में, दैट इज, चलो पहले वाले में 0.1 y है, ओके, इक्वल्स टू 10 ग्राम. ठीक है, तो क्या मिला है? y की वैल्यू मिली है 20. हो जाएगा अभी? दिस इज, बोलो भाई ओए, 0.1 इंटू 20. ठीक है, 2. ओके. कैसे आया? किसको नहीं समझता तो पूछने का बिंदास. 10 में से 2 गया 8. x इक्वल्स टू 8/0.1, 80 दैट sir. इज 80. So आई होप option इतना समझ रहा है सबको. यस और नो? Yes, sir. देख, ऐसे ही सॉल्व करना है. sir, this type of sums are asked. Obviously, there is no, it's very simple. If you know the concept now, see, once I'll be solving, you will be doing multiple time practice, so this kind of concepts will be there immediately in your mind. फटाक से समझते हैं, इक्वेशन बना के x और y फटाफट निकाल के आंसर देना है. Guys, am I right or wrong? अरे बोलो कुछ. Right, sir. राइट, चलो. करेक्ट सर. तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, नॉन स्टॉप क्वेश्चंस में. आप लोग जो मुझे, मतलब बुकलेट है, आपको साइट्स है एवरीवेयर. अरे मित, रुको अभी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना पड़ेगा वरना रह जाएगा. चलो, विल बी डूइंग दिस लास्ट, फटाक से चलो. ओके, मित 2-2 दे दिया आपने. चलो दोनों सर कर लो. लास्ट सर यही दो बस, और कुछ नहीं. गाइस चलो फटफट बोलो, बोलो मित फटफट. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2. सर लास्ट में करते हैं सर, चलेगा? लास्ट में टाइम नहीं बचेगा. यू विल बी गाइस, दूसरा लेक्चर लेगा ना अभी, हाँ सर. बैक टू बैक लेक्चर है ना, तो फिर उधर अटक जाएंगे आप लोग. चलो बोलो Sir, फटफट. find O2, the हाँ, of O2 required to burn वॉल्यूम ऑफ O2. 1 liter of propane completely, 1 liter of propane completely. measured at 0 degree Celsius temperature. सी मेरी बात सुनो. देखो ऐसे क्वेश्चंस है ना, वी डिड लॉट्स ऑफ. तो एक बार है ना, आप लोग ऑल लेक्चर्स रिवाइज करो प्रॉपर. अभी तो आपके पास वो भी है ना आईडी पासवर्ड, यू कैन सी एंड यू कैन वॉच इट आउट गाइस वंस मोर. फाइन. तो क्वेश्चन बहुत Yes. किए है. And one कंपैरिजन वाला है बेटा. ये देखो, प्रोपेन फॉर्मूला लिखा. सर. हाँ, सर ये जो जेई के लेक्चर्स है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, वो है नहीं टेस्ट कट्टा पे? बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं होगा तो मोल कॉन्सेप्ट नाम होगा. नाम सर वो भी नहीं है नाम, बहुत बहुत सर्च किया, मोल कॉन्सेप्ट में नहीं है, और प्रिंसिपल्स भी नहीं है, मतलब प्रिंसिपल्स के भी नहीं मिल रहे. अच्छा, तो अभी मैं 7:30 को लेक्चर के बाद फ्री हूँ. आई विल बी सर्चिंग आउट एंड फटाक से आपको बताता हूँ. ठीक है, ओके सर. चलो. तो ये जब भी नहीं मिला तभी तुरंत फोन क्यों नहीं करते? सर मैंने उनको बोला, ये लक्ष्मीकांत सर को मैंने बोला, हाँ, तो उन्होंने बोला कि निकुंज सर को बोलो. तो मैंने आपको शायद मैसेज किया था. नहीं किया था. मैंने आपको बोला था, आपने मेरे को मैसेज किया था कि बेसिक मैं, प्रिंसिपल्स हाँ, का तो सर आपने नहीं मिल बोले रहा थे, है, तो मोल तो कॉन्सेप्ट आपने, करके होगा.
तो आपने बोला ठीक है मैं सर्च करता हूँ, फिर आपने कुछ बोला ही नहीं है ना। सर आपने लक्ष्मीकांत सर के पास भेजे थे, लक्ष्मीकांत सर ने बोला आपके पास जाओ, तो बाद में मैं वो नोट्स दिया था ना आपने, वो नोट्स से थोड़ा पढ़ लिया मैं। हाँ तो अभी सर को नहीं मिला होगा ना, लक्ष्मीकांत सर को इसके लिए बोला होगा नहीं कि मिला आप निकुंज सर हाँ के पास सर। वापस जाइए, तो मैं टाइम निकाल के आपको ढूंढ के देता हूँ, ठीक है। 3 2 जा ओके 6 सर। और 4 10, so I'll be writing here 5 मिनट। Yes, sir. अभी ये वही टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये सी मोल्स का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, वी हैव लर्नड सो मेनी टाइम्स। Same. इक्वल। मोल्स का रेशियो एंड वॉल्यूम्स रेशियोज आर इक्वल, that is by Gay-Lussac law. So C3H8 और ऑक्सीजन का रेशियो इफ वॉल्यूम इज 1:5, ये देखो ये 1:5 रेशियो है बेटा। Yes, sir. अगर ये 1 लीटर बर्न करेंगे तो ये कितना लीटर लगेगा? हाँ, नहीं समझा? बोलो हाँ, sir. क्या? अरे बोलो कुछ। वो 1 लीटर बर्न होगा तो ये कितना लीटर बर्न होगा? हाँ, नहीं समझ रहा। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीट नहीं सर, माइक बंद करके बोल रहा था सर, 1 हो जाएगा। 1 कैसे होगा? अरे 5 यार 5, देखो ना 1 लीटर बर्न करने के लिए 5 लीटर लग रहा है, तो ये आंसर खत्म हो गया ना। 1 लीटर बर्न करेंगे तो कितना ये प्रोड्यूस होगा? 1:5 का रेशियो है, हाँ सर, समझा। ठीक है। तो इधर क्या समझा इतना? नेक्स्ट, सीपी बाय सीवी का रेशियो 1.4 देख के ही समझ जाने का, इट्स अ डायटोमिक गैस। याद आया? हाँ, 1.67 अगर होता है तो मोनोएटॉमिक सर, और 1.33 सो अपना ट्राइएटॉमिक। सुपर बेटा, वेरी गुड। चलो आप पढ़ रहे हो इसका मतलब, वेरी गुड। नाउ अभी क्या 11 11.2। 11.2 लीटर गैस के अंदर एटम्स कितने होंगे? ओए कहाँ पे हो आप? 11.2 लीटर्स दिया है ना वॉल्यूम पे, और क्या मिलेगा पहले आपको? सर मोल्स, फिर क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर क्या मिलेगा? एटॉमिसिटी सर। तो फिर बराबर की नहीं? सर ये मोल्स वाले सर क्वेश्चन आते हैं तो क्या पता सर, काइंड ऑफ होता है। पर अब अभी समझा कि नहीं? यस सर। वो देखो, इट इज नॉट अ मैजिक, एक दिन में कुछ गेम पलटी नहीं होने वाला है भाई। हाँ सर। कंटिन्यूसली क्वेश्चंस को डील करोगे नॉन स्टॉप, रियल टाइम में खुद टेस्ट बना के उधर देखोगे आप कि भाई आपको कितना मिल रहा है, रोज डे बाय डे प्रोग्रेस होगा, ठीक है। यस और नो? इट्स यस सेम, सर। हाँ जी सर। अरे अगर समझो हम लोग ने आज जिम ज्वाइन किया तो आज का आज बॉडी बन जाएगा क्या? नो सर। कितना टाइम लगेगा? 1 साल 2 साल, लाइक 1 दैट। साल 2 साल 3 साल। हाँ, तो हियर ऑल्सो इट्स अ माइंड गेम गाइज। तो माइंड को डेवलप होने के लिए इट विल टेक 1 ईयर 2 ईयर्स, नॉन स्टॉप आपको प्रैक्टिस करना है रोज का, एवरीडे, ठीक है। तो मोल्स निकालो चलो भाई पटपट। तो इधर क्या होगा? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, 22.4 लीटर दैट इज सर। 0.5 मोल्स आया, राइट। 0.5 अभी मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए सर इनटू एवोगाड्रो नंबर, यस सर। और डायटोमिक गैस है, एटॉमिसिटी कितनी मिली इधर? डायटोमिक मतलब सर 2। तो ये मल्टीप्लाई बाय द एटॉमिसिटी, दैट इज 0.5 इंटू Na इंटू 2, दैट इज 1 इंटू Na, राइट। 2 यस सर। नहीं समझा? सर समझा।
क्या आंसर आएगा वो बोलो. 7 into 6.023 into 10 raised to 23. Great, that's the D option, right? Yes, sir. Am I clear to all? Yes, sir. Thank you, sir. My pleasure. So that was an easy one, right? Yes, sir. So easy one, फट solve होना चाहिए everyone. This is all just to boost up your confidence, guys. Here देखा आपने अभी भी जो आपने इवन इन्होंने पूछा, that was very easy. फिर इधर कंपैरिजन वाला था, कंपैरिजन वाले मैं नहीं किए अपन ने, खाली दिस वन इज थोड़ा हायर लेवल था. साम्यक ने अभी सॉरी इन्होंने जो पूछा वो मीत ने. नाउ अगेन दिस मोलालिटी कॉन्सेप्ट वाज वेरी इजी. आरती, दिस वाज कंपैरिजन करने वाला था खाली, राइट? यस सर. और इवन ये जो फर्स्ट रिएक्शन आपने पूछा था, फर्स्ट वाला, दैट वाज आल्सो रिएक्शन लिख के कंपेयर करके आंसर निकालना था. दैट्स इट. ठीक है एवरीवन? यस और नो? यस सर. गाइस लेट मी टेल यू वंस मोर कि भाई घाई घाई करने मत जाओ. 25 क्वेश्चन जेडब्ल्यू वाले 10 से 15 अटेम्प्ट करने जाओ फक्त. ठीक है एवरीवन? एज आई हैव टोल्ड यू 40 to 60 is one of the best score. इसके ऊपर आता है तो आप ब्रिलियंट, जबरदस्त ब्रिलियंट हो. एम आई क्लियर जेडब्ल्यू वाले पीपल? नहीं समझा क्या बोला मैंने साम्यक? ओए जेडब्ल्यू वाले क्या बोल रहा हूं मैं? 30 to 40 is also a good means and मतलब उतना कोप अप करना भी बहुत बड़ी बात है. 40 to 60, 30 to 40 नहीं, 40 to 40 to 60 yes, 60 sir. is a best range. इसके ऊपर अगर आता है तो यू आर द ब्रिलियंट, वन ऑफ द बेस्ट. डोंट टेक, मतलब इतना ज्यादा वो करने मत जाओ. जस्ट ट्राई टू हैव 10 राइट आंसर, परफेक्ट एकदम आराम से सॉल्व करो. 10 to 15 बस in 1 hour. And need people, how many questions are there? Anyone? 45. 45. 45. हाँ, according to me 25 मिनिमम राइट करने जाना है. 25 मिनिमम राइट विल गिव यू हाउ मच? यस और नो? 100. ठीक है, जिसने दिस इज राइट नाउ आई वांट 100 आउट ऑफ 180. एवरीवन कितना चाहिए मुझे? खाली मैं खुश हूं. मैं इसको एकदम वन ऑफ द गुड चाइल्ड बोलूंगा, वेरी गुड चाइल्ड. 30 राइट हुआ तो इट इज 125. वेरी गुड. एंड फाइनली जो तभी नीट की एग्जाम है तभी 45 में से 35 राइट मार के आना है. वेरी वेरी गुड स्कोर. एंड दिस स्कोर विल गिव यू एडमिशन इन JJ एंड मे यू विल गेट इन एम्स. नहीं समझा तो कल वापस आएंगे अपन, अभी आगे बढ़ता है. चलो तो गाइज नॉट वेरी हेक्टिक. देखो 25 अभी राइट करने के, अगर 25 राइट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ 2 years वी विल बी एबल टू राइट, वी विल बी एबल टू परफॉर्म 35 राइट आंसर गाइज. ठीक है एवरीवन? 25 से 27, 28 ऐसे एक एक करके रो, हर टाइम टारगेट बढ़ाने का एवरी संडे को. और आप तो अभी तो आप रोज टेस्ट दे सकते हो घर पे, तो रोज एक एक टारगेट बढ़ाने की कोशिश करने का गाइस. एवरीवन राइट? एवरीवन? Yes sir. चलो तो नाउ आई एम गाइस स्टार्टिंग अप विथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. थोड़ा एक दो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, डोंट वरी. फाइन एवरीवन गाइस? चलो
आई होप सर ऑल टुगेदर 75 क्वेश्चन। नहीं भाई, केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, खाली खाली केमिस्ट्री। ओके चलो, हियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले गाइस 1820 1923 में वन साइंटिस्ट केम, ठीक है, हियर बेटा, द साइंटिस्ट नेम इज डी ब्रॉगली। उन्होंने फाइनली वेवलेंथ के साथ प्रूव कर दिया, यू नो, बोथ नेचर ने गाइस, क्या पार्टिकल एंड पार्टिकल एंड अ, वेव। बट ये नेचर प्रूव करने के लिए वी रिक्वायर वेवलेंथ। कभी सब वेवलेंथ किसका? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो वेव निकालता है उसका वेवलेंथ नहीं फाइंड आउट कर पाए थे। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन जो वेव निकाल रहा है उसका वेवलेंथ किसने फाइंड आउट किया गाइस, और प्रूव किया? सेकंड नेचर, दैट इज डी ब्रॉगली नेचर। डी ब्रॉगली ने प्रूव किया गाइस, मैं राइट? तो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दिमाग में उसने यूज किया? पहले तो उसने ये लिखा, वेर पी इज अ मोमेंटम। आई प्रूव इट फर्स्ट गाइस। क्या लिखा उसने जल्दी? वेवलेंथ इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Momentum. मोमेंटम। Momentum. What is momentum? Mass into Mass into velocity. Okay. MV sir. So चलो, momentum equals to mass into velocity. Mass guys fixed है, तो momentum किससे बढ़ेगा? वेलोसिटी बढ़ाने पे, yes or no? Velocity sir, increase in velocity. अगर momentum बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा गाइस? वेलोसिटी। Velocity से बढ़ानी होगी। बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, हाँ कि ना? मोमेंटम कम करनी होगी तो Velocity. वेलोसिटी कम। वेलोसिटी कम। सॉरी, मेरे जी। चलो, हियर वेलोसिटी वेलोसिटी का फॉर्मूला वेवलेंथ इंटू लैम्डा। इंटू लैम्बडा, बराबर है। चलो थोड़ी देर के लिए इधर ये वेलोसिटी बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। क्या क्या बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ाने के लिए? बोलो, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया? Frequency से increase किया। ओके, चलो इतना गोल गोल घूम के आ रहे हैं अपन, इधर डायरेक्टली बात करते हैं। अगर ठीक, हियर एवरीवन, चलो ये मोमेंटम को मैंने रिप्लेस किया मास इंटू वेलोसिटी से, चलेगा? हाँ सर। अभी मैंने क्या बोला? मास क्या है? फिक्स है। फिक्स्ड है, बराबर है। अभी एवरीवन, ये ऊपर वाले वेव में क्या है? फ्रीक्वेंसी इज मोर,
Why frequency is more, guys? Number of waves ज़्यादा है. Number of waves more. Here frequency is less due to number of waves are less. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी लेस है तो ये वेवलेंथ कैन यू सी, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा होगा. कम होगा. हाँ, हाँ बड़ा बढ़ेगा होगा सर. बढ़ेगा सर. और इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ देखा कितना है, खाली इतना सा. कम है सर. मैं क्लियर? यस. तो So, क्या क्या एक क्या क्या लिखूं question मैं है. एक. हाँ, एक क्वेश्चन है, आपने वहाँ पे लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट ये तो थोड़ा डायरेक्टली जैसा लग रहा है, बिकॉज अगर विल कम जस्ट वेट बेटा, एक मिनट. हाँ, यस सर. पहले इधर मेरे को बोलिए यशस्वी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इधर, हाँ सर. नंबर ऑफ वेव ज्यादा है, यस सर. सो वेवलेंथ ज्यादा कम है, वेवलेंथ कम है. डिक्रीजेस. एम आई राइट? यस सर. और इधर नीचे यशस्वी, सर उधर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, नंबर ऑफ वेव्स भी कम है, और वेवलेंथ वेवलेंथ ज्यादा है. ओके ओके. तो ये जो वेलोसिटी है बेटा, यस सर. बेटा वेलोसिटी हम लोग ने प्रूव किया था, फॉर्मूला क्या, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ. बराबर बेटा. वेवलेंथ Yes, के sir. साथ रिलेशन निकालना है तो उसको मैंने बाहर रखा. मेरे को क्या निकालना है, वेवलेंथ के साथ Wavelength. रिलेशन निकालना है. तो वेलोसिटी को जस्ट रिप्लेसिंग बाय द फ्रीक्वेंसी वर्ड. वेलोसिटी कब बढ़ा सकता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी हायर होगी. वेलोसिटी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा. तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ Wavelength. कम. बराबर. यस सर. वेवलेंथ किससे इनवर्स चलता है बेटा, फ्रीक्वेंसी से इनवर्स चलता है और वेलोसिटी से इनवर्स चलता है. यस सर. नहीं समझा? समझा सर. क्या? तो हाँ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी से इनवर्स है, बट ओके, वेलोसिटी चलो और एक दूसरा तरीका समझाता हूं. अगर ये बॉडी है, बॉडी की मोमेंटम अगर ज्यादा है तो कैन आई से दैट बॉडी में एनर्जी ज्यादा होगा, इसके लिए ज्यादा मूवमेंट करे. यस सर. और प्लैंक्स क्वांटम थियरी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नहीं समझा? फ्रीक्वेंसी. क्या क्या बोलो पूरा. बॉडी में मोमेंटम ज्यादा है मतलब बॉडी में क्या ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा. एनर्जी ज्यादा है. तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी से क्या बोला, फ्रीक्वेंसी Energy. ज्यादा है. यस सर. हाँ, एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ज्यादा है. फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ. कम है. एम आई क्लियर ना? यस सर. क्या बोला मैंने, मोमेंटम ज्यादा, क्या बोला, एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बट वेवलेंथ कम. ग्रेट. तो वो टाइम पे उसने प्रूव किया था ये. एम आई क्लियर? यस सर. सो वेवलेंथ के लिए ही फाउंड आउट द formula this, right, where I can remove the proportionality constant added, which is he found to be Planck's constant, h. Guys, h क्या था, बोलो, याद होना चाहिए फट से. Am I clear? Where p को I substitute by mv.
यस और नो? नहीं समझ रहा है? नहीं समझ रहे सर। चलो, तो इधर क्या मैंने समझाया, बोलिए स्वाति जी। सर स्टार्टिंग से नहीं समझ रहा है। स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ, देखो ओके स्टार्टिंग से सर। कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? कौन सा दो नेचर है अब्दुल्ला जी? डुअल नेचर, पार्टिकल एंड ड्यूअल वेव नेचर, नेचर। पार्टिकल वाला और वेवलेंथ वाला। वेवलेंथ फाइंड आउट करना जरूरी है। वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए वो क्या बोल रहा है डी ब्रॉगली, कि वेवलेंथ किसका इनवर्स है? मोमेंटम। मोमेंटम का। अभी उसने बोला, बट मैं प्रूव कर रहा हूं, ठीक है? उसने क्या बोला अब्दुल्ला जी? So wavelength is inversely proportional to momentum. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, राइट? Yes sir. तो ये मैंने बताया शॉर्टकट वे में, बॉडी है ये, बराबर? हेलो, ये Yes sir, सुन रहा हूँ। आप रिप्लाई कीजिए। बॉडी का मोमेंटम ज्यादा कब होगा? बॉडी मूवमेंट कब ज्यादा करेगा? जब बॉडी के पास एनर्जी ज्यादा होगा। जब बॉडी के पास एनर्जी ज्यादा होगा। मैं राइट अब्दुल्ला जी? Yes sir. आप मूवमेंट कब करोगे? Yes. आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो आप ज्यादा मूवमेंट करोगे। आपके पास एनर्जी कम होगी तो एक ही जगह पे बैठे रहोगे, आप मूवमेंट कम करोगे, राइट? Yes sir. अगर प्लैंक्स क्वांटम थियरी लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़े थे, क्या मोमेंट एनर्जी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Frequency. फ्रीक्वेंसी। मतलब बॉडी में एनर्जी ज्यादा, मतलब बॉडी के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है? Yes sir. क्या बोला मैं? मोमेंटम ज्यादा कब होगा? जब Energy एनर्जी ज्यादा। ज्यादा होगा। एनर्जी ज्यादा कब आएगी? जब भी Frequency फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इधर देखो, फ्रीक्वेंसी जब भी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है? कम होती है। बराबर? अब्दुल्ला जी क्या पूरा बोलो वापस? मोमेंटम ज्यादा कब होगा? जब भी बॉडी में Energy ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा कब आएगी बॉडी में? जब भी तब फ्रीक्वेंसी frequency की ज्यादा वैल्यू होगी। ज्यादा सेट करेंगे तब आएगी, राइट? Yes sir. और फ्रीक्वेंसी ज्यादा सेट कर दी तो वो वेव की लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कैन आई से दैट इधर वेवलेंथ कम हो गई अगर मोमेंटम अगर हमने बढ़ाया है तो? Wavelength कम हो गई अगर मोमेंट। हाँ सर। Yes sir. बराबर? Yes sir. एक्सप्लेन कर पाएंगे आप वापिस? क्या? हेलो सर ये एनर्जी अगर ज्यादा मोमेंटम ज्यादा करना है तो एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, और हाँ अगर एनर्जी को बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी, और जब बरोबर, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तब वेवलेंथ कम हो जाती है। ग्रेट। तो मोमेंटम बढ़ाने के लिए जब भी मोमेंटम बढ़ेगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ऐसा उन्होंने लिखा पहले, राइट? यस सर। दैट्स इट। तो मैंने वही लिखा कि उसने क्या प्रूव किया डी ब्रॉगली ने? दैट इज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाला मैंने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड किया, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट? यस सर। और मोमेंटम और को मास इनटू momentum वेलोसिटी का। से रिप्लेस किया। क्लियर है? क्लियर सर। अभी उसको इस फॉर्मूला से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्यों? प्लैंक्स कांस्टेंट तो क्या है भाई? हाँ बराबर? क्या लिखा मैंने? यस सर। बराबर? अभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है? देखो, अच्छा वॉइस ओके ओके आई एम कमिंग। सी, ये जूल एसआई यूनिट है। यस सर।
तो इधर एनर्जी इधर वेट का भी SI यूनिट ही लेना है। नहीं समझा क्या? एम आई क्लियर? यस सर क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वेव निकाल रहा है उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट लाइट के जितना देखने मिली है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये सब कैलकुलेट करने पे यू विल कम अप विथ वन वैल्यू। तो इस तरह से उसने सब वैल्यू रख के वो टाइम पे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर का वेवलेंथ फाइंड आउट करके दे दिया था, राइट मिस्टर डी ब्रॉगली, 1924 or 1923, right everyone? Am I clear? अंडरस्टूड सर। Great. इसको और डीपली जाएंगे और फॉर्मूलाज बनाएंगे डी ब्रॉगली के वेवलेंथ के, बट इधर तक बोर्ड तक इधर तक दिमाग में ऑलवेज होना चाहिए सब। गाइस गोइंग अहेड। अपना स्लाइड खत्म हो गया, जस्ट अ सेक। चलो हाइजेनबर्ग uncertainty principle। क्या हाइजेनबर्ग ने वो टाइम पे 1927 में ये कॉन्सेप्ट ढूंढा? क्या ढूंढा? समझना बात को एवरीवन। उसने खुला बोल दिया कि ये एटम है। क्या ये एटम? एटम ये उसका क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है भाई। यस ये डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन, यस बराबर, जो एकदम छोटी है बहुत। हम लोग ने एक वैल्यू मान ली, चलो ना, ठीक है। कैन यू कम अगेन गाइस? क्या बोल रहा हूं मैं प्लीज एवरीवन? बोला मैंने, प्लीज जरा रिपीट कीजिए। हमने क्या पढ़ना चालू किया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है Yes. उसमें? सर एक उसमें हाँ एटम है सर, एटम है, और एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व हो रहा है, और रिवॉल्व हो सर रहा है। होते होते सर उसने अपनी पोजीशन चेंज किया है, दैट वी डिनोट बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन। एक मिलीसेकंड, अपने 1 मिलीसेकंड में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव हुआ, यस सर, बराबर, इधर से इधर मूव हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। तो कितना सेंटीमीटर और मीटर उसने चेंज किया पोजीशन? 10⁻⁻25 मीटर। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज नहीं आ रही है। आई एम टेकिंग माइक नाउ। आई एम एबल टू, आई एम हियर ऑडिबल। यस सर, यस सर। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूं कि भाई छोटा सा एटम है, छोटा सा एटम है, छोटे से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने छोटे होते हैं, राइट? और वो पर्टिकुलर टाइम में इतना सा मूवमेंट किए, वॉट एवर स्मॉल, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ position, इलेक्ट्रॉन। राइट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो बहुत छोटी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 10⁻⁻. 10⁻⁻25। ना छोटा सा फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। इतनी छोटी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हाईली इम्पॉसिबल है, तो भी चलो फाइंड आउट किया। और दूसरी बात, ठीक है,
देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं अंदर, बोलो ना, रिपेल। रिपल्सन करते रहता है। तो गाइस अगर मेरे को रास्ता खाली मिला, मेरे को रास्ता, बोलो ना, रास्ता खाली मिला तो मेरी स्पीड ज्यादा होगी, खाली मिला। खाली मिला तो मेरी स्पीड ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। और दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक आ गया तो कम हो जाएगी स्पीड। स्पीड कम हो जाएगी। तो अंदर इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? दूसरे इलेक्ट्रॉन सामने मिल गए तो भाई स्पीड स्लो हो जाएगी। यस हाँ, उधर सामने इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो भगाएगा वो स्पीड, मैं राइट? यस यस सर। सो अंदर इलेक्ट्रॉन अपना क्या वेलोसिटी मोमेंटम भी चेंज करते रहते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल वैल्यू, हाईली इम्पॉसिबल टास्क, बट बड़ी मेहनत से हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो अब तक अब्दुल्ला जी क्या समझा, बोल पाएंगे? हाइजेनबर्ग क्या बोलना चाह रहा है? हाइजेनबर्ग तो ने मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन बोला का नहीं है। चेंज इन पोजीशन और हाँ और चेंज इन मोमेंटम बता रहे खाली। हाँ, मतलब एक छोटा सा एटम में इलेक्ट्रॉन का चेंज इन पोजीशन इन अ गिवन टाइम इज वेरी स्मॉल। सिमिलरली वही गिवन टाइम में चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। ठीक है, यस सर। मतलब आप इंडिविजुअली, आप वो पर्टिकुलर टाइम पे इंडिविजुअली चेंज इन पोजीशन बड़ी मुश्किल से फाइंड आउट किए। आप या तो आप वो टाइम पे चेंज इन मोमेंटम बड़ी मुश्किल से फाइंड आउट किए, बट दोनों साथ में इम्पॉसिबल है फाइंड आउट करना, ऐसा उसने बोल दिया। क्या भाई, आज तक कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया है? फाइंड आउट करेगा तभी ये लॉ रॉन्ग होगा। तो उसने वो टाइम पे क्या बोला 1927 में? क्या बोला यशस्वी जी? प्लीज कम अगेन। एक मिनट बाद दीजिए। यशस्वी, एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर, थोड़ा डीले है। हाँ, थोड़ा डिले है। थोड़ा डीले है। ओके ओके, तो कॉन्सेप्ट बोल पाएंगे वापस बेटा एक बार? यस सर, ट्राई करता हूँ। ग्रेट, बोलिए। सर हाइजेनबर्ग ने बोला कि इतने छोटे वैल्यूज का डिफरेंस पता करना पॉसिबल नहीं है। या दैट इज चेंज इन पोजीशन। पोजीशन एंड मोमेंटम। एक मिनट, जस्ट लिसन मी अगेन व्हाट आई एम सेइंग, दैट इतने छोटे एटम में इतने छोटे इलेक्ट्रॉन का चेंज इन पोजीशन गिवन टाइम पे एक बार फाइंड आउट कर लेंगे, या तो वो गिवन टाइम पे, या तो मतलब उसके बदले चेंज इन मोमेंटम भी एक बार फाइंड आउट कर लेंगे, बट वही गिवन टाइम पे दोनों काम करना पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एक सिंपल सी बात हो गई कि आपको घर से क्लास में आना है और वही टाइम पे आपको घर से स्कूल में जाना है, तो क्या पाएंगे आप? नहीं सर, एक नहीं ही जा टाइम पे पाऊंगा। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके मेरे यहाँ पे आना और वापस स्कूल में जाना, हाईली इम्पॉसिबल टास्क, कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा ही उसने बोला कि भाई एक ही टाइम पे आइदर यू कैन फाइंड आउट चेंज इन पोजीशन, बहुत कितना छोटा वैल्यू है, बहुत प्रिसाइसली करना पड़ेगा काम भाई, और आइदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट चेंज इन मोमेंटम, but you cannot find togetherly both the things simultaneously. Now I am clear? यस सर। Come again. हाइजेनबर्ग ने बेसिकली बोला कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन जितना स्मॉल होता है उसके अंदर चार्जेस रहते हैं।
तो at the same आई थिंक सो नेट गया उनका। आर्सलन यस सर। शॉर्ट में कोशिश करो ना बोलने की। यस सर। सर हाइंसबर्ग ने बोला दैट एट द सेम टाइम चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन पोजीशन फाइंड करना इम्पॉसिबल है। दोनों या तो चेंज इन मोमेंटम पता कर सकते हैं या तो चेंज इन पोजीशन, दोनों एक साथ इम्पॉसिबल बोल दिया। ग्रेट ग्रेट गाइस, वेरी गुड। एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज टाइप ओवर देयर। आर्सलन ने जो बोला वो समझा, Yes, मैंने sir. जो बोला वो समझा। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, सो हाइजेनबर्ग फर्दर क्या बोल रहा है कि आप चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम का आंसर फाइंड आउट करने के लिए गए तो h अपॉन 4 पाई जितना बड़ा आंसर मिलेगा। व्हाट एक्सपेक्टेड आंसर इज बेटा अयान? इसका वैल्यू, इतना वैल्यू बहुत छोटा है, तो दोनों साथ में फाइंड आउट करने के लिए गए तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस मच स्मॉल वैल्यू। दोनों साथ में फाइंड आउट करने के लिए गए वंशिका जी, सो वी आर गेटिंग दिस मच Small स्मॉल वैल्यू। value. कितना छोटा वैल्यू हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? कितना कर रहे थे? 10⁻50 जितना छोटा वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, राइट? Yes, sir. Yes, बट sir. बट एक्चुअल में जब भी मैं फाइंड आउट करने जाता हूं तो h अपॉन 4 पाई जितना बड़ा वैल्यू या तो उससे बड़ा वैल्यू मिलता है मुझे, इतना छोटा वैल्यू कभी नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। यू प्लीज कम अगेन वंशिका बेटा। बेटा बोलिए। Yes, sir. हाँ, जब हम दोनों दोनों साथ में टुगेदर दोनों साथ में फाइंड आउट करेंगे तो वी आर एक्सपेक्टेड है एक्सपेक्टिंग, कि एक्सपेक्ट हाँ, इज स्मॉल वैल्यू, बट दैट इज उसने कहा 10⁻50 इन आवर 10 से केस। -50। बट यस, हम लोग जब भी बट फाइंड आउट करने फाइंड जाएंगे तो हमें बड़ा वैल्यू मिलेगा। मिनिमम h अपॉन 4 पाई जितना वैल्यू मिलेगा फोर या तो उससे बड़ा। यस यस h अपॉन 4 पाई से छोटा वैल्यू एक्चुअली इज द आंसर, बट वो कभी नहीं मिलता है। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ऐसा उसने यस वो सर। टाइम पे प्रूव किया था। एम आई क्लियर अब्दुल्ला? नो नो प्रॉब्लम, यस यस। यस अब्दुल्ला जी क्लियर है? मैं यस सर। क्या प्लीज फटाक से शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए, देन विल वाइंड अप टुडे। सर सिर्फ इतना ही ना? हाँ इतना मतलब ही। सर ये स्टार्टिंग मतलब हाइजेनबर्ग ने सर बोला कि हाइजेनबर्ग ने चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम का फाइंड किया, लेकिन अलग अलग। फाइंड और कर उसने सकते हैं बोला लेकिन कि अलग अलग, एट ए टाइम पे दोनों नहीं। अलग अलग, एक ही टाइम पे दोनों फाइंड नहीं कर सकते हैं। हाँ, और अगर एक ही टाइम पे दोनों फाइंड करने जाते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं, पर ये आता नहीं है। 10⁻50 एक्सपेक्ट करते बहुत छोटी वैल्यू। पर h अपॉन 4 पाई से बड़ी वैल्यू आती है। h अपॉन 4 पाई या उससे बड़ी। ओके, यहाँ उससे बड़ी वैल्यू आती है। मैं क्लियर? तो ये h अपॉन 4 पाई बहुत ज्यादा ही छोटी है क्या? h अपॉन 4 पाई देखो, एक अगर बात करें तो हम लोग ये वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत नीचे, और h अपॉन 4 पाई इज मच मच लार्जर वैल्यू, स्मॉलर नहीं। वो बहुत बड़ी वैल्यू है ये, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू के सामने, और या तो उससे बड़ी वैल्यू मिल रही है हमें। मतलब बट 10⁻50 नहीं है? नहीं, उससे बहुत बड़ी वैल्यू है h अपॉन 4 पाई। देखो, अच्छा, ओके सर, दैट इज समझा 10⁻34 है ना इसमें h, 6.126, और 4 पाई से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? ऑलमोस्ट 35 तक होगा। ऐसा नहीं समझे?
तो -50 कहाँ, -10⁻⁻50 मतलब बहुत बहुत छोटा वैल्यू हो गया। और आप उसके दूर दूर तक नहीं हो, ऐसे 10⁻35 तक मेजर कर पाते हो आप हाँ सर। एक्यूरेटली, बट उससे छोटी वैल्यू कभी भी आप मेजर नहीं कर पाते हो एक्यूरेटली। ऐसा मानना है हाइजेनबर्ग का, और वो कभी भी अभी तक किसी ने रॉन्ग नहीं प्रूव किया है। ओके अंडरस्टूड। अभी ओके, एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो गाइज, ये जो फॉर्मूला है हाइजेनबर्ग का, डेल्टा एक्स डेल्टा पी टुगेदरली कैन नॉट फाइंड आउट। अगर फाइंड आउट करने गए, वी आर गेटिंग h/4 as a minimum answer or greater than that, where इसको I can replace by what? Delta m into v. That is मोमेंटम को किससे रिप्लेस किया गाइस? Mass and velocity. Mass into velocity. बरोबर है। वेयर इधर मास जो है वो चेंज नहीं होता है, घूमने पे इधर उधर घूमने पे मास चेंज हो जाता है क्या? इधर ओए नहीं सर। क्या इधर उधर इलेक्ट्रॉन घूमेगा अगर, तो मास थोड़ी चेंज होता है। यस और नो? मास कब चेंज होता है? जब भी कोई भी दो चीज एक दूसरे से टकराती है जोरदार, धमाक, एट दैट टाइम वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। चलो वो सब जान दो। इतना क्लियर है? क्या 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 बोला मैंने? Yes, sir. क्या? हियर change in mass is not possible, right? Yes, sir. So here just taking a change of velocity, not taking a change of mass, we are keeping Constant. yes. Am I clear guys? Yes or no? Clear, sir. Great. So Sir. ये हाँ बोलिए। ओके तो ये मास को कांस्टेंट है ना, उधर जान दो ना, वो साइड उधर सब कांस्टेंट ही है ना। सो हेंस दूसरा स्टेटमेंट क्या मिला हमें? चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी का आंसर विल बी टू मच लेस, एंड हम लोग करने जाएंगे तो वी आर गेटिंग आंसर मिनिमम h/4πm, जितना मिनिमम आंसर हमें मिलेगा, बट उससे एक्चुअल आंसर इज वेरी मच लेस गाइस। Bigger. क्या मैंने क्या सिखाया इधर? जो हमें आंसर मिल रहा है वो ये है, और h/4π, अच्छा यू आर सेइंग दैट h/4πm is much bigger than that. Okay, fine. Yes, fine. sir. Great, great. I understood now. Everyone understood me? क्लियर है आज का भाई? Yes, sir. फटाक Yes, से sir. क्विक रिवीजन, फटाक से Yes, sir. क्विक रिवीजन, फटाक से। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो नेचर पार्टिकल एंड वेवलेंथ, एंड फटाक से इधर इधर वेवलेंथ इज प्रूव्ड इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। ओए फटाफट, where proportionality constant h is there, momentum equals to mass into velocity, I have just put over there, right? Yes, sir. Clear? Next, Yes sir, clear. Heisenberg principle एक ही लाइन में लिख के खत्म कर दिया। We cannot determine simultaneously change in position and change in momentum of an electron. Am I clear? Heisenberg खत्म। We Yes, cannot sir. determine simultaneously Change in position as Change well in as change position in and change in momentum. change in momentum of an electron। अगर करने गए तो we are getting minimum value, we are getting that is h/4π, या तो उससे बड़ा, right? Yes, sir. फिर Yes, यही फॉर्मूला को फर्दर मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी, मास का चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बाहर निकाल दिया मैंने एज अ कांस्टेंट। सो जस्ट आई एम टेकिंग अ चेंज ऑफ वेलोसिटी गाइस, चेंज, एंड मास को उधर भेज दिया गाइस। चलो टेक केयर, बाय। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. All the best for Thank you, tomorrow sir. exam. All the best for tomorrow exam. Bye, sir. Thank you, sir. Do well, do well। Thank एकदम you, sir. शांति Bye, से sir.
आराम से slowly. Bye Thank you, bye. sir. Bye, sir. Take Bye care. bye bye bye. Bye, sir. Thank you, Bye. sir. Take care बेटा. Bye. Sir, हाँ बोलिए बोलिए बेटा. I have sent one sum WhatsApp पे. Yeah, I I'll be doing tried, one sir, thing. once, but थोड़ा doubt. Okay. I'll be sending. Don't worry. Okay, sir. Thank you. Bye bye. Welcome. Bye.